से, स्वामी से नौकर कौन है? किसी कोई नौकर नहीं, सब स्वतंत्र है। ये तो व्यवहार है। कोई ऊंचे पद में है, कोई छोटे पद में, दोनों मनुष्य। घर में जो आदमी रखा जाता है नौकर, वो भी आदमी। आदर करना चाहिए, अनादर करना बहुत गलत है। कटु कहना, गाली देना तो महा अज्ञान है। मीठे वचन बोलो, सबसे मीठे बोलो। प्रेम की गंगा आपके घर में बहनी चाहिए। कटु वचन कह करके समाज परिवार में वातावरण खराब होता है। कटु वचन से बचें, मीठे वचन बोले। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हुए संचरे साले सकल शरीर। मीठा वचन औषध है, कटु वचन तीर है जो कान में प्रवेश करके पूरे शरीर को पीड़ित करता है। हम अप्रिय वचन सुनना नहीं चाहते, तो अप्रिय वचन कहें भी ना। अपने स्वार्थ को जीते बिना प्रेम विकसित नहीं हो सकता। महाराज राम ने अपने स्वार्थ को जीत लिया तो भाई भरत के लिए राज छोड़ दिया। अगर उनको राज्य का स्वार्थ होता तो डट पड़ते, अंत में गद्दी उन्हीं को होती, भरत आते उन्हीं को देते। लेकिन ये आदर्श तो ना आता। भरत को राज्य मिल गया था, लेकिन उन्होंने भाई के चरणों में चढ़ा दिया। जब वे नहीं गए तो मजबूर होकर के राज्य की उन्होंने सेवा की, राजभोग नहीं किया। इसलिए राम और भरत के बीच में अयोध्या का राज गेंद बन गया। उन्होंने ठेल दिया, उन्होंने ठेल दिया। ये उत्तम आदर्श त्याग का है, स्वार्थ को जीतने का है, भाईचारे का है। इसलिए भाईचारे की कहानी रामायण कहती है। विपरीत है महाभारत की कहानी। भाई भाई राज्य के लिए कट के मर गए। भाई ही नहीं कटे, गुरु पितामह पिता काटे गए। इतना दुखद हुआ और तुच्छ राज्य के लिए। युधिष्ठिर की विजय होने के बाद युधिष्ठिर केवल तपते रहे। गीता सार जो मेरी पुस्तक है उसकी लंबी भूमिका है, उसको पढ़िए। उसको मैंने अलग भी छाप दिया है एक विद्वान के कहने से। भूमिका रुपये में होगी या 2 रुपये में होगी, उसको लेके आप पढ़िए। थोड़े में वानगी है। युधिष्ठिर तपते हैं, जो उन्होंने कर डाला, जो उसमें पीछे उनको बड़ी ग्लानि हुई। दिल उनका रोता था कि मैंने क्या कर डाला। भ्रातृघाती युद्ध, महाभारत में भ्रातृघाती युद्ध का चित्रण, रामायण में भ्रातृत्व का चित्रण। लेकिन महाभारत ज्ञान का भंडार है, गीता उसी में है। बहुत ज्ञान की चीज है। काल्पनिक बातें तो धार्मिक किताबों में हर जगह हुआ करती हैं। ऐसी बातें जो बिना सिर पैर की, वो महाभारत हो चाहे रामायण हो चाहे पुराण हो, बिना सिर पैर की बातें धार्मिक लोग बहुत लिखा करते हैं। बिना सिर पैर की बातें वही चमत्कारी बातें। योजन 3-3 के काना, कुंभकर्ण के कान 3-3 योजन के थे। योजन एक मूछ रही ठाड़ी, करीब 13 किलोमीटर में मूछ खड़ी थी कुंभकर्ण की। तो अतिशयोक्तियाँ, चमत्कार, ये सब तो जगह जगह मिलेगी। महात्मा ने मूर्ति से भाषण करवा दिया, गाय से वेद मंत्र बोलवा दिया। महात्मा दीवार पर बैठे थे, दीवार चल पड़ी। उन्होंने कहा चल, दीवार चल पड़ी। चौकी पर बैठे थे, चौकी चल पड़ी। सब बातें झूठी है, चाहे किसी के लिए कही गई, सब झूठी है। धर्म वालों ने बड़ा नुकसान किया है, मनुष्य को बहुत भ्रमित किया है। सच्चा ज्ञान नष्ट हो गया है और ये मन को नर्वस करके बौद्धिक शोषण, फिर आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण,
शारीरिक शोषण तक धार्मिक लोग करते हैं। ऐसे भी धार्मिक लोग होते हैं, वो धार्मिक नहीं अधार्मिक है। कारण कार्य व्यवस्था सर्वत्र है, विश्व के शाश्वत नियम है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हो। जितने महापुरुष हैं केवल मनुष्य, कोई अलौकिक नहीं है। जितनी पुस्तकें हैं सब मनुष्य की रचनाएं हैं, जितने संप्रदाय हैं मनुष्य के चलाए हैं। अलौकिकता नाम की कोई चीज नहीं। जो कुछ है कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल है, सृष्टि क्रम के अनुकूल है। इसलिए कोई संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। हमारे मोक्ष और स्वर्ग का ठेकेदार कौन संप्रदाय है? कोई संप्रदाय नहीं। और संप्रदाय वालों को बड़ा घमंड है। हर संप्रदाय वाला मानता है कि स्वर्ग और मोक्ष हमारे संप्रदाय से होगा, दूसरे से नरक होगा, बंधन होगा। कोई संप्रदाय स्वर्ग और मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। अपने मन में निर्मलता है, ये स्वर्ग है। मन मैला है, नरक है। अपना मन मोह ग्रसित है, बंधन है। मोह मिट गया, मोक्ष है। ये व्यक्तिगत बात हुई। संप्रदाय इसमें क्या करेगा? हाँ, संप्रदाय में अच्छे संत हैं, विचारवान हैं, गुरु हैं, पीर हैं, वे रास्ता दिखाएंगे। तो किसी संप्रदाय में हो, विवेकवान है, उनसे रास्ता मिलेगा। एक मुस्लिम फकीर हो, त्यागी हो, वैराग्यवान हो, संतुष्ट हो, उससे रोशनी मिलेगी। ईसाई संत हो, कबीरपंथी संत हो, वैष्णव संत हो, शैव संत हो, बौद्ध जैन संत हो, ये कोई नाम न रखता हो, कुछ और रखता हो, निर्मल मनुष्य से हमें निर्मलता मिलेगी। आग के पास गर्मी मिलती है, पानी के पास शीतलता, दुर्जन के पास दुर्जनता मिलती, सज्जन के पास सज्जनता। मन वाणी कर्म से जो निर्मल है, शीतल है, उनकी संगत से शीतलता मिलेगी। संप्रदाय इसमें काम नहीं करता है, संत काम करते हैं। अगर वकालत आपको सीखना है तो किसी बड़े वकील के पास रह के अभ्यास करना हो। डॉक्टरी तो बड़े डॉक्टर के पास। यहाँ तक चोर बनने के लिए बड़े चोर से प्रशिक्षण लेना पड़ता है। कई बार अपना सामान आप भूल जाते हैं और मिनटों खोजते नहीं मिलता है, और चोर मिनटों में सब काम करते हैं वहाँ पर जहाँ वो कभी गए नहीं। तो चोर को भी गुरु करना पड़ता, बड़ा चोर। तो कहीं भी निर्देश तो लेना पड़ेगा। अगर हमें शांत प्रिय है, सुख प्रिय है, तो ऐसे मनुष्य से हमें संबंध जोड़ना चाहिए जो सुखी और संतुष्ट हो। अब वो एसी भवन में रहते हैं, कार में चलते इसलिए सुखी हैं, ये भ्रम है, ये बाहरी चीज है। सुखी वह है जिसके मन में निर्भयता है, शीतलता है, निष्कामता है, निर्माणता है, निर्द्वंद्वता है, जिसे जीना मरना बराबर है। अभी शरीर है, अभी मरने के समय आ जाए कोई हर्ज नहीं, मरना कुछ है ही नहीं। ये कूड़ा कचड़ा लगा है, गिर जाएगा बस। अपना आप शुद्ध बुद्ध है। जो पूर्ण कृतार्थात्मा है वो सुखी है। ऐसे सुखी मनुष्य की हमें जरूरत है। यही है सत्संग, यही है गुरु शरण। और यह मुख्य संप्रदाय से मतलब नहीं रखता है, किंतु उस व्यक्ति से मतलब रखता है। और ये संप्रदाय मोक्ष के ठेकेदार बने बैठे, स्वर्ग के ठेकेदार बने बैठे। कबीर साहब ने इन सबको फटकारा है। जैसे जातिवाद का उन्होंने खंडन किया है, कोई जाति ऊंची नीची नहीं, कोई वर्ण ऊंचा नीचा नहीं, वैसे संप्रदायों के विषय में भी कहा है। तो हमें कहीं संत संगत में जुड़ना चाहिए, जहाँ से हमें आध्यात्मिक खुराक मिले और निर्भ्रांत ज्ञान होना चाहिए। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, भूत प्रेत कोई योनि नहीं, ये भ्रम है। पुरा काल में छोटा छोटा ग्रुप होता था, 2-4 झोपड़ियाँ यहाँ हैं, 10-20 झोपड़ियाँ हैं, और उसमें 150 लोग रहते हैं, कमाते खाते
उनके पास धन संग्रह हो गया है। आज से यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर कहीं और ऐसी जगह है जहाँ लोग हैं, वे और बलवान हैं, बीच में जंगल है। वे आए, हमला किए, मारे, काटे, लूटे, ले गए। और ऐसा कोई राज सत्ता नहीं रही उस समय, ऐसा कोई नहीं था कई राजा मिलकर के इस पर पंचायत करें, कुछ दबाव करें, कुछ नहीं। आए, काटे, जितना बन सका काट दिए, लूट ले गए। काटने के बाद उनको लगा कि जिनको मैंने काटा है वे हमारे ऊपर चढ़ रहे। यही भूत की भावना शुरू हुई। जो काटे गए बेचारे अपने कर्म बस गए, वो कुछ नहीं चाहेंगे, अपना मन अपने ऊपर चढ़ने लगता है। भूत की भावना यहीं से शुरू हुई है और इसका विस्तार हुआ। भूत, प्रेत, चुड़ैल बिल्कुल झूठे। जीव शरीर छोड़ता, अपने कर्मवश देह धारण करता है। भूत प्रेत नाम की कोई योनि नहीं। अगर योनि है तो कहाँ है, उनके बाल बच्चे वंशज कहाँ हैं, घर द्वार, खाना पीना, टट्टी पेशाब, कोई आधार से तो पता लगे। हम खेत खार में जाते हैं, बाहर मैदान में जाते हैं, बकरी की टट्टी देख करके समझ जाते हैं बकरे ने टट्टी की, ऊंट की, हाथी की, बैल की। भूत प्रेत की टट्टी देख के पता लगे। घर द्वार, बाल बच्चे, कुछ तो पता नहीं, एक भ्रम है। और इसकी दुकानदारी पुराण काल से चलती है और आज भी चल रही। इस शिक्षित युग में भी शिक्षित भी बैगा ओझा होते हैं जो समाज को गुमराह करते हैं। सन 54 से लेकर के आज तक छत्तीसगढ़ और बस्तर के क्षेत्रों में और उड़ीसा तक के क्षेत्रों में, जहां आज भी उड़ीसा क्षेत्र में कभी कभी आदमी को मार देते हैं देवी पूजा में, वहां जा करके मैंने खूब कहा कोई बैगा सोखा हो आवे, मुझे भूत प्रेत मेरे ऊपर चढ़ा दे, देखता हूं कहाँ है क्या। खंडन करता रहा और समझाता रहा समाज को, आज तक कोई नहीं मिला। कुछ सोखा बैगा आए तो स्वयं डर गए हमसे, वो समझा होगा हमसे बड़ा सोखा होगा ये। तो भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, झाड़ फूक करवाने कोई आवश्यकता नहीं। नजर लगती है, बिल्कुल झूठी बात है। टोना लगता है, बिल्कुल झूठी बात है। हाथ की रेखा किसी को मत दिखाओ, हाथ से मेहनत करो। हाथ की रेखा देखने वाले अपने हाथ की रेखा नहीं जानते हैं। सब शांत रहे अभी प्रकाश। मंगल बुद्ध को उत्तर जाओगे तो बंटा ढार, और रोज लोग तेल लगाते हो, तेल खाते हो, बंटा ढार नहीं होता है। तेल ही बदनाम कर दिया गया। ये समाज कितना अनुचित धारणा बना करके बैठा है। अंगूठियां पहनी जाती हैं उंगलियों में, पंडित लोग बताते हैं, लोग बताते हैं, सज्जन पढ़े लिखे, बल्कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा पहनते हैं। 95% अंगूठियां पढ़े लिखे लोगों में पहनी जाती है, अनपढ़ों में बहुत कम। अब वो पढ़े लिखे लोगों को ठगने भी रहता है, अच्छा उनसे ज़्यादा पैसा मिलता है, उनके पास पैसे हैं, वे खूब नग और सोने चांदी पहन भी सकते हैं। कोई कह दिए पहनो ये लाभ होगा तो लाओ पहन लें, सरलतम पहन लेते हैं। पहली बात तो आप अपने उंगलियों का सौंदर्य नष्ट करते हैं। प्रकृति ने जो उंगलियों को बनाया बहुत सुंदर बनाया, उसमें रिंग डाल करके क्यों उसको बदसूरत करते हो? और उसमें डालोगे अंगूठियां तो गंदगी जमेगी और कुछ फायदा नहीं होगा। ठंडी में ठंडाएगी उंगलियां, गर्मी में गर्माएगी। उंगलियों में अंगूठियां पहनना बिल्कुल बेकार है। और देवियां जो पहनती हैं उनको तो आटा गूंदना है हाथ से, घर भर के लिए भोजन बनाना है, परोसना है। अंगूठियां पहनेगी तो उसमें गंदगी रहेगी, अच्छा नहीं। अंगूठियां बिल्कुल निरर्थक है। अब आजकल शहरों में
जेवरों की दुकान पर एक ज्योतिषी नामधारी बैठा लिया जाता है। वो बताता है जो खरीदने आते हैं, देखो ये नग पहनो, ये लाभ होगा। शास्त्रों में लिखा है, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा हो सब सच नहीं। विवेकी आप बनिए, कभी ग्रह दशा किसी को मत दिखाइए। जन्म कुंडली बनवाना ही अपने को कष्ट में डालना, एक प्रपंच शुरू कर देना। बच्चा जन्मा है, दिन तिथि तारीख लिख लो, समय ले लो, बस काफ़ी है। और कुछ जन्म कुंडली बनवाने की जरूरत नहीं। निर्भय रहो, सारी दिशाएं मंगलमय हैं, सारे दिन मंगलमय हैं, सब दिन बाल बनवाने लायक है, सब दिन नई वस्तु का उपयोग करने लायक है, सब दिन किसी भी दिशा में जाने लायक है। सबही भूम बनारसी सब निर्गंगा होय, ज्ञानी आत्म राम है जागट प्रगट होय। देवी देवता प्राणी है, प्राणियों को देवी देवता समझो। परमात्मा आत्मा है जो सबके अंदर में बैठा। इन निर्णय वचनों पर ध्यान दें, भ्रांतियों से ऊपर उठें। चमत्कारों के दलदल में, अंधविश्वास के दलदल में समाज डूबा है। कई बार सूखा पड़ता है, वो कीर्तन, अखंड कीर्तन और हवन, न मालूम क्या क्या चलता है। पानी जिससे बरसता है, न उसके कान है, न उसके मन है, न उसके कोप है, न कृपा है। पानी बरसने के जितने कारण हैं जड़ प्रकृति। और आप कितना हवन करते हो कुछ नहीं होगा, प्रार्थना करते रहो कुछ नहीं होगा। क्या ईश्वर ख्याल भूल गए हैं? आप उसको हवन द्वारा बता रहे हैं और प्रार्थना द्वारा बता रहे हैं। पानी बरसने के कारण प्राकृतिक जो जड़ है, संयोग होगा पानी बरसेगा, नहीं संयोग होगा नहीं बरसेगा। कोई कितना हवन करने वाला हो, अग्नि उपासक हो, अगर उसके घर में आग लग गई है तो स्वाहा स्वाहा करने से वो नहीं रुकेगी, पानी डालने से रुकेगी। वरुण देवता की कोई कितनी उपासना करे, बाढ़ आ जाए, पुकारते रहो वरुण देवता को, बह जाओ, भागो वहां से सामान लेकर के, इसमें कुशल। जड़ प्रकृति को कोई ज्ञान है? इसलिए जड़ प्रकृति के को रिझाने के चक्कर में मत पड़ो। शास्त्रों में कहीं लिखा है तो लिखा तो सब प्रकार से है, लेकिन लिखने मात्र से कोई बात सच नहीं होती है। मैंने पहले दिन कहा था, प्रमा वो सच है, प्रमाण वो सच है जो प्रमा के अनुकूल। प्रमा नाम ज्ञान, प्रमाण नाम जिस साधन से ज्ञान होता है वो प्रमाण है। शास्त्र में लिखा है उससे ज्ञान होता है, लेकिन शास्त्र का ऐसा वचन प्रमाण नहीं हो सकता है जो प्रमा का अनुगमन नहीं करता है, ज्ञान को चित्रित नहीं करता है। उस दिन मैंने परसों कहा था, राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हुए, ये पुराण में लिखा है। तो ये प्रमाण है, पुराण में लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा, प्रमाण है। लेकिन प्रमा ज्ञान क्या है कि मनुष्य स्त्री के एक बच्चा या 2 बच्चे हो जाते हैं, जुड़वा, हजारों नहीं होते। इसलिए प्रमा का अनुगमन ये प्रमाण नहीं कर रहा। राहु केतु सूरज को निगल लेते हैं, ग्रस लेते हैं, ये संस्कृत शास्त्र में लिखा है, लेकिन प्रमा का अनुगमन नहीं करता है प्रमाण। अंधविश्वास से भूचाल आती है तो शेष जी फण पर पृथ्वी को रखे हैं और वो कहाँ बैठे हैं ये तो पता नहीं, क्योंकि पृथ्वी को तो सिर पर रखे हैं, तो स्वयं बैठे कहाँ हैं। अब एक फण पर दुखते दुखते जब दुखने लगता है तो दूसरे फण पर पृथ्वी को सरका लेते हैं, बस उसी समय भूचाल आ जाती है। लेकिन ये प्रमा का अनुगमन नहीं करता। शास्त्र के मोह को छोड़ दो, साथ साथ शास्त्रों के सच्चे वचनों को मानो। शास्त्र बेकार नहीं, और शास्त्र के नाम पर आंख मूंद करके मानने से कल्याण नहीं।
शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा है, ईश्वर और देवता के नाम पर निरीह प्राणियों को काटो। ये बकरे, मुर्गे, सूअर, गाय, घोड़े, ऊंट, खच्चर, निरीह प्राणी बेचारे, मासूम, इनको ईश्वर के नाम पर, देवता के नाम पर काटने पर ईश्वर और देवता खुश होते। भला कोई बात हुई? ईश्वर दयालु होगा, देवता दयालु होगा, तो निरपराध प्राणियों को काटने से वो खुश कैसे होगा? इतनी सी अकल नहीं आई अभी तक। जंगली युग बना हुआ है, ये शास्त्र प्रमाण परमा का अनुगमन नहीं करता है। हमारे गुरुजी आकाशगामी थे, हमारे गुरुजी 500 वर्ष के हैं। अरे 100 वर्ष जीना मुश्किल होता है, कोई कोई 100 से ऊपर जाते हैं। वेद में 100 वर्ष जीने की कामना की गई है और सदा शतात कहीं कहा गया है, यानी 100 वर्ष से ऊपर, 125 वर्ष, कई 100 वर्ष, कई हजार वर्ष, ये सच नहीं। यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 अरुबीसा। काकभूषण गरुण जी से कहते हैं, गरुण जी इस आश्रम पर रहते रहते मेरे 27 कल्प बीत गए। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, 27 कल्प बीत गए इसी आश्रम पर रहते रहते। काकभूषण जी मानस में कहते हैं, और वाल्मीकि रामायण में काकभूषण शब्द ही मुझे नहीं मिला, और काकभूषण का अस्तित्व तो अलग है। तो धर्म के नाम पर पोथियों में जितना लिखा है सब प्रमाण नहीं। विवेकी बने, अंधविश्वास से ऊपर उठें। कबीर साहब ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। साधु का मतलब हम हमारे वेश वाले नहीं, सभी सज्जन साधु हैं, सभी मनुष्य साधु। कहें कबीर सुनो भाई साधु, एक साहेब के कहने का स्टाइल जगत प्रसिद्ध है, पूरे मानव को साधु कहते। नर नारी सब वही नर नारी सही हैं जो फटक पछोर करके सार लेते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। वेद के ऋषि कहते हैं, सक्त में उद्युतना पुरंतो यत्र धीरा मनसावा चमकृत, अत्रा सखाया सख्या न जानते भद्र श्याम लक्ष्मी निहित आदिवाज। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छानो। वैदिक युग में सत्तू बनता था, अच्छा चिवड़ा दही का पता नहीं। चारों वेदों में मुझे चिवड़ा दही नहीं मिला। गोस्वामी जी ने चिवड़ा दही बारात में खिलवाया है। अब गोस्वामी जी तो चिवड़ा दही वाले जमाने में थे, लेकिन महाराज राम का अस्तित्व तो वैदिक युग में होना चाहिए, उस समय चिवड़ा दही पता नहीं। तो सक्त म्यु तितुना, सक्तुम यु तित उना, तितौ नाम चलनी, तितौना नाम चालना, सत्तु नाम सत्तु। सत्तू के समान, जैसे सत्तू चलनी से चाल करके साफ कर लिया जाता है, वैसे मन से विवेक से वाणी को चालो। शास्त्र आदरणीय है, वेद आदरणीय है, वैसे कुरान बाइबिल जिंदा वेस्ता आदरणीय है, गुरु ग्रंथ आदरणीय है, समस्त वाणी आदरणीय है। कबीर साहब की वाणी आदरणीय है, गोस्वामी जी की वाणी आदरणीय है, सबकी वाणी आदरणीय है। सभी महापुरुष आदरणीय हैं, सभी परंपराएं आदरणीय हैं, लेकिन विवेक उससे अधिक आदरणीय है। हर जगह विवेक की जरूरत है। विवेक छोड़ करके, कारण कार्य व्यवस्था का बोध छोड़ करके, विश्व के शाश्वत नियमों की अक्ल को छोड़ करके अंधविश्वास की पूंछ पकड़ करके बैठना बहुत गलत है। कबीर साहब ने अपनी वाणियों में खूब कहा है। कबीर साहब की पूरी वाणी आप मनन करना चाहें तो बीजक रखें। बीजक की 2 खंडों में व्याख्या है, इसका मनन करें।
कबीर साहब की वाणी बीजक की जब मैं व्याख्या कर रहा था, चलते चलते मैंने उसको किया था अनेक प्रदेशों में। डायरी अगर आप देखो तो उसमें मिलेगा, पृष्ठ पर ऊपर लिखा है भोपाल, तो अमुक जगह अमुक जगह अमुक जगह, जहाँ जहाँ रहा ऊपर लिख दिया, तारीख लिख दिया, जगह लिख दिया। चलते चलते मैंने उसको लिखा। कई बार कलम रख देता था कि उस जमाने में, उस अंधे युग में ये महापुरुष इतना केवल सत्य कहने वाला, कैसी खोपड़ी थी। और ये धार्मिक है, आध्यात्मिक है, नास्तिक नहीं है, महाआस्तिक है। हम लोग कबीर साहब को सदगुरु कहते हैं और आम लोग उनको संत शिरोमणि महासंत कहते हैं। अध्यात्म की ऊंचाई में पहुंचे हुए पुरुष हैं, ये सभी लोग कहते हैं। मुझे बचपन में कबीर साहब को तो सुना था, कबीर पंथ नहीं सुना था। 17-18 वर्ष की उम्र तक मैंने कबीर पंथ सुना ही नहीं, कबीर को सुना था। ब्रह्म मंडलियों में अनेक बार जब चर्चा हो कबीर के विषय में, तो पंडित लोग कहें भाई कबीर जैसा संत तो बड़ा मुश्किल है। कहीं मैंने ब्रह्म मंडली में कबीर की निंदा नहीं सुनी। जहां बात आवे, अरे कबीर तो बड़े ऊंचे संत हुए, तो वो संत है, आध्यात्मिक और धार्मिक है। लेकिन धर्म और अध्यात्म में जो कबाड़ बटोर दिया गया है संप्रदायों द्वारा, उसको क्षमा नहीं करते। और ये उनकी विशेषता, बेलाग दिल दिन दिन चमकती जाती है। देश विदेश में उनकी वाणियों पर रिसर्च होते हैं। लोग सोचते हैं जो पहली बार पढ़ते हैं, ऐसा अद्भुत पुरुष, ऐसा कहने वाला। रूस से एक विद्वान ने लिखा, गोरखपुर, जब एक विशाल कार्यक्रम था वहाँ कबीर के विषय में, तो लिखा कि भारत की जमीन में ऐसा आदमी हुआ है, ये हाड़ मांस का आदमी था, वो डरा नहीं मरने के लिए, ऐसा कहाँ है। जब उन्होंने पढ़ करके वो दंग रह गए, क्यों ऐसा वो कह सके। ये तो कबीर साहब की वाणी से आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, कबीर खड़ा बाजार में, लिए लुआठी हाथ, जो घर जा रहा है अपना चले हमारे साथ। कबीर साहब कहते हैं मैं बाजार में खड़ा हूँ, हाथ में लुआठी लिए, अपने घर को फूंक दो भाई तो हमारे साथ चलो, नहीं इतना ही बनेगा, क्योंकि घर की याद करोगे तो हमारा साथ दे नहीं पाओगे। तो ये जिस घर में हम रहते हैं इसको फूंकने नहीं गए। स्वार्थ का घर, अहंकार का घर, मोह का घर। कबीर ने अपने स्वार्थ का घर फूंक दिया था। उन्हें चिंता नहीं थी हमारा कोई अनुगामी बने, हमें कोई धन दे, कुछ नहीं चिंता। सत्य में रहना है, सत्य कहना है, मरने जीने की चिंता नहीं। मरना एक बार है। जो ऐसा सोच लेता वही सत्य कह सकता है। और पूरे इतिहास में कबीर ऐसे अद्भुत पुरुष हैं कि बेलाग वे सत्य कहते हैं। उनकी वाणी पढ़ करके सारे अंधविश्वास से आप ऊपर उठ सकते हैं। मैं सारे अंधविश्वासों में था, झाड़ फूक करवाता था। एक बार हमारी उंगली मोटी हो गई और खुजलाने लगी अंगूठे के पास वाली दाहिने में, तो सोखा के पास गया तो कहा बेटा तुम लिखते पढ़ते बहुत हो इसलिए नजर लग गई। तो उसने भभूत दिया, फूंक करके लगाया, 2-3 लगाया, 2-3 ठीक हो गए, क्योंकि ठीक होना था। बस उत्तुक बैठ जाता है। तो झाड़ फूक करवाता था, भूत प्रेत मानता था, जो अंधविश्वास सामान्य है सब मानता था। कबीर साहब का बीजक 3 महीने पढ़ा और भूत प्रेत जादू टोना सब बाकी पता नहीं कहाँ चले गए। अगर आप मन से बिल्कुल निरोग होना चाहें, निर्भ्रांत होना चाहें, तो बीजक पढ़ें। मैं कह रहा था निर्भ्रांत दृष्टि अपनानी चाहिए। सत्कर्म में प्रेम हो, किसी को धोखा मत दो। किस लिए धोखा दो? धोखा दोगे, गलत काम करोगे तो भी जिंदगी चलेगी, ईमानदारी से चलोगे तो भी जिंदगी चलेगी।
लेकिन दोनों के परिणाम में बड़ा फर्क होगा। धोखा दोगे, गलत काम करोगे, चित्त उबलता रहेगा, मन खराब रहेगा, आज दुख रहेगा, आगे भी दुख रहेगा। ये जीवन पूरा नहीं है। शरीर छूट जाएगा, आत्मा अमर है, उसे अपने कर्मों का फल भोग आगे भी भोगना पड़ेगा। इसलिए आज जिसने सुधारा, आगे भी उसका सुधर गया। एक आदमी गांजा पीता था 50 वर्षों से, आज उसने छोड़ दिया, घृणा हो गई गांजा से। कुछ दिन बीत गए, पूरा अभ्यास हो गया गांजा से रहित। अब गांजे की गंध उसको अच्छी नहीं लगती और बिल्कुल उससे अलग हो गया, निष्काम। तो आज ही की गांजा की आसक्ति नहीं मिटी है, 50 वर्षों से जो पीता था वो सब की मिट गई। मानो उसको 1 महीने में गांजा की आसक्ति छूटी, तो 1 महीने की गांजा की आसक्ति वो नहीं छूटी है। जो पीछे 50 वर्षों से पीता था वो सब की छूट गई है। और अगर फिर गांजा न पिए तो पूरा जीवन उससे मुक्त रहेगा। ये प्रमाण हुआ। जो गलत काम हम आज तक करते थे उसको छोड़ दें, आवाज से गलत काम न करें। जो गलती किए थे उसके लिए ग्लानि हो जाए, उसको दोहराएं ना और सही काम करें, तो हमारा जीवन उद्धार हो गया। दीवार गलती नहीं करती, आदमी गलती करता है। आपसे गलती हो गई तो उसको लेकर के मन को बहुत संतापित मत करो, बस गलती छोड़ दो, आगे रास्ता बनाओ। अपने शरीर के लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए भी पाप न करो। गृहस्थी मार्ग में रह करके आदमी पवित्र जीवन व्यतीत कर सकता है, अपने को संभाल सकता है। पर स्त्री से परहेज, पर स्त्रियां माँ बहन बेटी, पर पुरुष से परहेज, जितने पर पुरुष हैं पिता पुत्र भाई, अपने में भी संयम। आगे चल करके तो ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहिए। होना तो चाहिए, बच्चा पैदा हो गया ब्रह्मचारी बन जाओ, नहीं तो जब बाल पकने लगे तब तो हो ही जाओ। ऊपर सफेद हो गया, भीतर कब तक सफेद नहीं करोगे? संयम अपनाओ, अंडा मांस मछली से दूर रहो, ये अच्छा भोजन नहीं है, गंदा भोजन है। प्राणी हत्या से मिलता है, गंदा होता है, रोगमय होता है, घृणित होता है। किसी नशा का सेवन न करो। तंबाकू, पान जो लोग खाते हैं, पान में सुपारी, कत्था, जाफरानी, पता नहीं क्या क्या प्रपंच। पान खाने वालों का मुंह तो और चूल्हा की तरह, लाल पीला काला। कभी पान मत खाओ, कोई नशा का सेवन न करो। आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए। नशा का त्याग। शराब तो सबसे बहुत भारी बुद्धि भ्रष्ट करने वाली है। शिक्षा जब से बढ़ी है, शराब खूब बढ़ी है। सरकार शराब बनाने के लिए लाइसेंस देती है, फैक्ट्रियां खुलती हैं बेचने के लिए, ठेका। अब उधर शराबबंदी का प्रपंच करती है, शराबबंदी संस्था भी चलाती है। तो ये तो सरकार का काम है और सरकार भी मजबूर है। हमें आपको सुधारना होगा। दुर्व्यसन रहित, दुर्गुण रहित, रोज समय निकालो, सदग्रंथ पढ़ो, एकांत में बैठो, ज्ञान का ग्रंथ पढ़ो। अपने अपने मान्य शास्त्र का ही पढ़ा करें तो उसमें भी बहुत कुछ चीजें मिलेंगी। ध्यान करो, एकाग्रता के लिए ध्यान की बड़ी जरूरत है। आंखें बंद करो, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन को ठहराओ। सांस आती जाती है, स्वयं सांस पर मन ठहराओ। किसी महापुरुष में श्रद्धा है, संत पुरुष में श्रद्धा है, उसके चित्र को मन में ले लो, उसी में मन ठहराओ। किसी आधार में मन को ठहराओ।
ऊंची साधना है साक्षी भाव। नदी के किनारे एक आदमी बैठा है और नदी की धारा को देखता है, बहता नहीं, केवल देखता है। धारा आती है जाती है। साधक मन को देखता है, बहता नहीं। जो याद आती है उसमें बल नहीं देता है, दृष्टा उदास रहता है, तो लुप्त हो जाती है। जो याद आई लुप्त हो गई। जब उसमें हम बल देंगे तब वो चलेगी साथ में। बाजार पहुंच गए, बाजार कर रहे हैं, मन ही मन में धुन रहे हैं बाजार, तो बह रहे हैं, लेकिन बाजार की याद आई और छोड़ दिए उसको, तो याद लुप्त हो जाएगी। फिर दृष्टा होना, उदास होना, साक्षी होना, ये राजमार्ग है। इसको दृष्टाभ्यास कहते हैं। साधक बैठता है और मन को देखता है और मन को शांत करने की दृष्टि से देखता है। ये निश्चय कर लेता है कि जो याद उठेगी मैं लूँगा नहीं, उसको छोड़ दूँगा। और धीरे धीरे अभ्यास दीर्घ काल तक करते करते ऐसी अवस्था आती है कि कुछ याद नहीं होता, शांत, सारी स्मृतियाँ शांत हो जाती हैं। ये उच्च अवस्था है। लेकिन पहले तो इतना करो, आंखें बंद करो, बंद आँखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में ठहराओ, सांस पर ठहराओ, किसी संत पुरुष के चित्र पर ठहराओ, कहीं तो कुछ करो। ध्यानाभ्यास रोज करो, अध्ययन करो, अपने गुण दोषों पर विचार करो। जितना क्रोध पहले था अगर उतना ही है, कटु शब्द कहना वैसे है, लोलुपता वैसे है, खाने पीने में लोलुपता, बात बर्ताव में लोलुपता, जितनी लंपटता और इंद्रिय और मन के विकार हैं वैसे हैं, तो ज्ञान कहाँ, भक्ति कहाँ, वैराग कहाँ? ये विकार निरंतर घटें। 2 वर्ष के पूर्व जितना क्रोध था अब उतना नहीं है, कम हो गया। खाने पीने की लोलुपता घट गई, कटु वचन कहने की अब वैसी बात नहीं है, कम हो गई है, उत्तेजना कम हो गई है। तो ये साधना में सफलता। अब तो थानेदार भी कहते हैं कि साहब पहले जमाने की तरह अब हम लोग उतनी गाली नहीं देते, क्योंकि आजकल लोग शिक्षित हो गए। फिर भी उनका काम ऐसा है, गाली मार का काम ऐसा है कि वो कहते हैं राजा को गर्म और बनिया को नरम होना चाहिए। तो राजा को गर्म होना ही पड़ता है, लेकिन पुलिस को किसी से दुश्मनी नहीं रहती है। वो समाज को संयत करने के लिए ही कुछ गर्म होता है। और ऐसे भी साधक होते हैं। एक थानेदार तो मेरे पास आए, बैठे, कहे महाराज मेरा ड्रेस आपको अच्छा ना लगे तो मैं उतार दूँ। मैंने कहा नहीं, आप पहने रहे। कहे रात में कल आपका प्रवचन सुना, सिविल ड्रेस में गया था, आज आपसे पूछने आया। क्या पूछना है? निर्मोहता कैसे पक्की हो? कितनी बढ़िया बात, निर्मोहता कैसे पक्की हो? 55 वर्ष 50-55 के बीच में रहे होंगे। मैंने कहा सारी वस्तुएं बिगड़ने वाली हैं, अपना शरीर, पति पत्नी भाई बच्चे सबके शरीर, सारे प्रेमियों के शरीर निरंतर बदल रहे हैं, सब कुछ बिखरने वाला है। इस पर जितना विचार करेंगे मोह घटेगा। कुछ प्रश्न उत्तर हुए, बहुत सकारात्मक विचार। कहे महाराज अब जीने की इच्छा नहीं लगती। मैंने कहा मरने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा। मैंने कहा भाई आप लगता है किसी अखाड़े के लतमरुआ पहलवान हैं, किस संत से आपका संपर्क हुआ? तब बताए तो रायबरेली में मेरे एक संत निकले हो। मैंने कहा तो मेरे संत हैं? कि हाँ महाराज मैं उधर था, तो मेरे थाने पर पहुंच जाएं। वो कहें चलो मेरे साथ, अमुक भंडारा है, अमुक संत सम्मेलन है, मुझे ले जाए। उनके द्वारा मुझे बहुत मिला। साधना करने का आयाम सबके लिए है।
तो अंतिम बात है मन की शांति। मन की शांति सबसे बड़ा सुख है और किसी के साथ कुछ रहने वाला नहीं। हमारे बड़े बड़े कल आने वाले सब चले गए, माँ बाप चले गए, देखते देखते हमारे साथी बराती उठते चले जा रहे हैं। अपने माने गए शरीर की कई अवस्थाएं चली गईं। अचानक में आजकल में शरीर खो जाने वाला है। इसलिए विवेक से जिए। जब तक इसके लिए कमाई न करेंगे वो अवस्था नहीं आएगी। कोई खेती बहुत खेत खरीद ले और खेती न करे, किसानी न करे तो अन्न नहीं होगा। बच्चा पढ़े ना तो विद्या कैसे आएगी। दुकानदार टाइम से टाइम तक बैठे ना और व्यापार की बुद्धि न रखे तो दुकान में कैसे सफलता होगी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको समय निकालना है। रोज 1-2 घंटा समय निकालिए। बहुत व्यस्त हैं, वही भी आधा घंटा निकालें। जब तक अध्ययन, चिंतन, ध्यान ये तीनों न करेंगे तब तक आध्यात्मिक शक्ति नहीं बढ़ेगी। और जो साधन है जैसे पूजा करना है, नमाज पढ़ना है, प्रार्थना करना है, ये सब भी अपनी अपनी जगह पर कुछ काम देते हैं। ये निरर्थक नहीं है। इनसे एक सात्विक भावना आती है। आदमी बैठा, प्रार्थना करने के समय आ गया, प्रार्थना करने लगा, नमाज पढ़ने के समय आ गया, नमाज पढ़ने लगा, तो उसका मन दुनियादारी से हट करके एक ऐसी दिशा में जाता है जहाँ पर उसको कुछ राहत मिलती है। तो ये भी ठीक है, लेकिन साधना का जो खास स्वरूप है वो स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान है। सत्शास्त्रों का अध्ययन, सदग्रंथों का अध्ययन और चिंतन और ध्यान। संत महापुरुषों की संगत मिले वो तब करें, वो तो बहुत अच्छा है, सबसे बलवान है। लेकिन हर समय आप संत के पास नहीं बैठे रहेंगे, न संत आपके पास रहेंगे। सदग्रंथों का अध्ययन करें। चिंतन का अर्थ है वास्तविकता पर विवेक। एक चिंतन होता है, एक मनोविलास होता है। जवानी, सौंदर्य, मान, प्रतिष्ठा, पद, अधिकार, इन सब की कल्पना मन में करना, ये मनोविलास है, ये पतन का रास्ता है। चिंतन है, शरीर नश्वर है, कुछ रहने वाला नहीं है, आत्मा अकेला है, इसके साथ कोई जाने वाला नहीं है। 50 वर्ष के पहले जो हमें मिले थे वो नहीं है, 30 वर्ष के पहले वाले नहीं हैं, 20 वर्ष के पहले वाले नहीं हैं। आज से 10 वर्ष पूर्व मैं अमुक जगह गया था, वहाँ सम्मान मिला था, अपमान मिला था, वो दोनों नहीं हैं, आज का भी नहीं रहेगा। इस तथ्य पर सोचना चिंतन कहलाता है। इस चिंतन से मन का मोह मिटता है, रागत द्वेष मिटते, कलह कल्पनाएं मिटती। किसी ने हमारे लिए कुछ कह दिया, उसका विचार हम न उलझे, थोड़ी देर में वो कुल ठंडा हो गया। हम भी लड़ गए तो विकार बढ़ गए। 5 वर्ष के पूर्व हमें कोई कुछ कहा था, हमने कुछ नहीं कहा था, हमारी विजय हो गई थी, हमें शांति मिली थी, वो भी क्षमा मांगा था। लेकिन 6 वर्ष के पहले हम लड़ गए थे तो कलह हुआ था, दुख हुआ था। ये दोनों उदाहरण सामने हैं, इससे प्रेरणा लें, सावधान हो। ये चिंतन है। तथ्य पर विचार करना चिंतन कहलाता है। चिंतन से मन का मूर्छा झड़ता है, तब समाधि में प्रवेश होता है, ध्यान में प्रवेश होता है। इसलिए स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान, ये तीनों काम सबको करना चाहिए। गृहस्थ, विरक्त, स्त्री, पुरुष सबको करना चाहिए। अपने गुण दोषों का विचार चिंतन ही है।
मेरे में दोष जितने थे घटें, सद्गुण बढ़ें, तो हमारी उन्नति हो रही है। पदोन्नति तो हो गई, धन की उन्नति हो गई, विद्या ज़्यादा पढ़ लिए, बच्चे काफ़ी हो गए, महाराज जी का मठ बड़ा हो गया, चेले बहुत हो गए, ये सब तो उन्नति हो गई। लेकिन मन मलिनता से भरा है, दुखी है, चिंतित है, पीड़ित है, उद्वेगित है, तो क्या उन्नति हुई? असली उन्नति है चित्त की निर्मलता। स्वर्ग, मोक्ष, कल्याण कहीं बाहर नहीं। नाना संप्रदायों में स्वर्ग की बड़ी बड़ी व्याख्याएं की गई है, वो सब प्रलोभन है केवल। नरक का भी वर्णन है। मन की मलिनता नरक है, मन की स्वच्छता स्वर्ग है। मोह में आबद्ध रहना, बधा रहना बंधन है, मोह का कट जाना मोक्ष है। ये सब इसी जीवन में है। संतो जीवत ही करो आशा, स्वर्ग यही है, मोक्ष यही है, और नरक और बंधन भी यही। सब कुछ लौकिक है, अलौकिक नहीं। लेकिन धार्मिकों ने उसको इतना अलौकिक बना दिया है, इतना चमत्कारी बना दिया है कि लोग भयभीत हो गए। हर इंसान जहाँ रहा है श्रम करे, जो उसको उसकी ड्यूटी मिली हो ठीक से पालन करे, और जिन लोगों के बीच में रहता हो उन सब की सेवा करे, और उनसे अपने लिए कुछ न चाहे। और उसकी सेवा अपने आप होगी, चाहने से नहीं होती। अपने मन को निर्मल करने का प्रयास करे, ऐश्वर्य जमाने के चक्कर में न पड़े। जो सहज हो जाए ठीक है। देख देख करके दूसरे का ऐश्वर्य मन ललचाता है। सबका परिश्रम और प्रारब्ध एक नहीं है। परिश्रम भी भिन्न भिन्न है, और प्रारब्ध, भाग्य, तकदीर जो कहते हैं वो हवा में उड़ने वाली बात नहीं, वो भी है। लेकिन प्रारब्ध, तकदीर, कर्म, भाग्य, इस पर हमें सोना नहीं चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। तो दूसरे की तुलना में न पड़े, जो हमारे पास है बहुत है। इस प्रकार जो विवेक से रहता है वो कहीं भी रहे, कहीं भी अपने बंधनों को काट सकता है। जो संबंध है, लगता है संबंध नित्य है, पति पत्नी का संबंध नित्य है, पिता पुत्र का संबंध नित्य है, गुरु शिष्य का संबंध नित्य है, नित्य नहीं है। जो साथ रहते लगता है ऐसे रहेंगे, अचानक छूट जाते हैं। करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आने पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरिन मार के प्राण निकासत नैनन भरी है नीर। भव सागर एक अगम पंथ है नदी बहत गंभीर। नाव नवेरा लोग घनेरा केवट है बेपीर। घर तिरिया अर्धंगी बैठी मात पिता सुतवीर। माल मुलुक को कौन चलावे संग न जात शरीर। लेके बोरे नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर। काहे कबीर नर अजहू चेतो माप होत तकसीर। करो रे मनवा दिन की तदबीर। उस दिन के लिए कौन तदबीर कर रहा? कोई बिरले बिरले करें, सब बदभास पड़े। मालूम होता है यहीं रहना है बस, इलाहाबाद में। इलाहाबाद एक लाक्षणिक हुआ। लखनऊ वाली लखनऊ माने बैठे जो जहाँ हैं, घर बनाए हैं, मालूम होता बस पैर पसार के सो यहीं रहना है। जाका घर है गैल में सो कस सोवे निश्चिंत। साहब कहते जिसका घर रास्ते में वो निश्चिंत क्यों सोए? ये तो काल के रास्ते में हम, यहाँ काल आ जा रहा है, समय का चक्र चल रहा है, बहुत जल्दी उठ जाना है। इसलिए मोह भंग करना चाहिए। मोह भंग करके काम जितना होगा सुंदर होगा, और मोह युक्त जितना काम होगा विकारी होगा। मोही आदमी मिठाई लाएगा तो अपनी पत्नी को देगा, भाभी को नहीं देगा, भयो को नहीं देगा, माँ को नहीं देगा, अपने बच्चे को देगा, भतीजे को नहीं देगा। और मोह नहीं रखता है तो मिठाई लाएगा तो जितना जैसा संभव है सबको देगा। थोड़ा है तो बच्चों को दे देगा, सबको सभी बच्चों को दे देगा। ज़्यादा है तो और सबको बांट देगा। मोह है तो ऐसा नहीं कर पाएगा। व्यवहार को
व्यवहार के लिए हमें मोह की जरूरत है, सब भ्रम है। मोह की मात्रा जितनी होगी व्यवहार उतना खराब होगा, और मोह की मात्रा जितनी नहीं होगी व्यवहार उतना उत्तम होगा। दशरथ के मन के मोह ही का कारण है जो भरत की अनुपस्थित में राम को राज देने की सोचे। उनको डर था कि भरत अधिकारी है गद्दी का, क्योंकि वो कैकेयी का जब विवाह हुआ था तो कैकेयी के पिता से हारे थे। कैकेयी के पिता ने कहा था कि जब कैकेयी से उत्पन्न बच्चा गद्दी पर बैठेगा ऐसे आप स्वीकारें तो मैं शादी करूंगा। कैकेयी पंजाब की थी, ब्यास क्षेत्र की। पंजाब के लोग गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, इसलिए दुल्हन लाने के लिए पंजाब लोग बहुत जाते थे रजवाड़े। पुराने ग्रंथों में लिखा है। आज भी प्राय मारवाड़ी लोग अपने बच्चों को कहते हैं, या धनी लोग, जब उनको लड़की पसंद नहीं होती है तो कहते हैं भैया आपके लिए कहाँ से पंजाबी लड़की ला दें। तो पंजाबी लड़की के मोह में दशरथ जी कैकेयी नरेश से हार गए थे कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा ही अयोध्या की गद्दी में बैठे। ये महाराज राम ने चित्रकूट में भरत को बताया कि गद्दी के अधिकारी तुम ही हो। यही उनके मन का मोह था कि राम को गद्दी हो, भरत को न हो, और इसीलिए सब गड़बड़ा गया। इस धरती आकाश के बीच में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। चाहे राजा करे चाहे गरीब, चाहे भगवान करें चाहे भवानी, चाहे साधु करें चाहे गृहस्थ, जो गलत करेंगे फल पाएंगे। किसी के लिए क्षमा नहीं है, और सबको फल मिला। महाराज राम और सीता दोनों स्वर्ण मृग पर मोह गए तो कुछ ही क्षण के बाद सीता जी रावण के अंक में पड़ी छटपटा रही हैं और राम बन बन रो रहे हैं। मोह का परिणाम कैसा भयंकर है, तो हम लोग बच जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं उनसे भी हमें सीख लेना चाहिए, और जो अच्छाइयाँ की हैं उससे भी सीख लेना चाहिए। महाराज राम ने राज्य को ठुकरा दिया, भाई के लिए उदार बर्ताव किया, माता पिता की आज्ञा मानी, ये उनका अनुकरणीय आचरण है हम लोगों के लिए। लेकिन मृग में मोह गए थे, इससे में सावधान रहना, कहीं धोखे में नहीं पड़ना है। तो हम अपने पूर्वजों की अच्छाइयों बुराइयों दोनों से सीख सकते हैं। गृहस्थी का दायरा बहुत बड़ा है। गृहस्थी के विषय में जितना कहा जाए कम है। गृहस्थी से ही विरक्त लोग होते हैं। कुछ लोग जो विरक्त हों वे सही विरक्त हों। विरक्त होने की जिनकी भूमिका हो, जिनकी रुचि हो, खाने पीने के लोलुप न हो, पैसा कौड़ी को लोलुप न हो, जिस घर को छोड़े उस घर परिवार में मोह उनको न रहे, जादू टोना जंतर मंतर न करे, कोई नशा का सेवन न करे, वे किसी वैरागवान पुरुष की शरण लें और उनकी शरण में रह करके साधना करें। कुछ ऐसे होते हैं उत्साही नवयुवक, घर छोड़ दिए, देखा देखी, गुरु महाराज के पास आ गए। अब गुरु महाराज के पास रहने में नियम से चलना है तो स्वतंत्र घूमने लगे, ये अपना पतन है। साधक को किसी वैरागवान की शरण में रह करके साधना करना चाहिए। सेवा स्वाध्याय साधना करके अपना कल्याण करना चाहिए। गुणातीत अवस्था है, निष्काम अवस्था, वो सबका लब्बो लबाब है। हद चले सो मानमा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताकर मता आगाध। मैंने कहा था गृहस्थी पर ही बहुत कुछ कहना चाहिए, विरक्ति पर तो कोई खास नहीं कह पाया। गुणातीत अवस्था है, गुणातीत अवस्था का अर्थ होता है निष्काम अवस्था, जिसकी चर्चा मैंने बीच में भी की। मन ऐसा हो जाए कि मरना जीना बराबर लगे। मरना कुछ नहीं, आत्मा अमर है। ये शरीर हड्डी का ढांचा, चाम का थैला छूट जाएगा, इससे तो हमें परेशानी है, कोई फायदा नहीं। शरीर में क्या रखा है? शरीर से जो फायदा लेना था वो साधना थी, वो कर लिया।
कृतार्थात्मा हो गया, कृत कृत तृप्त। अब न कुछ करना है, न पाना है, न देखना है, न सुनना है, न भोगना है। तृप्त काम, आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, ये अवस्था गुणातीत अवस्था है। गुणातीत अवस्था का मतलब पूर्ण निर्मोह अवस्था, ये सर्वोच्च अवस्था है। और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हर इंसान अधिकारी, नर हो, नारी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, सब ये बोध साधना से संभव है। ऐसे बोधवान सदगुरु की शरण, ऐसे संतों की संगत, ऐसी साधना द्वारा जब साधक को ये पूर्ण रूप से अनुभव होने लगता है कि हमारे साथ कुछ नहीं, अंत में सब बिखर जाने वाला है, वह सांसारिक पदार्थों के लिए राग द्वेष नहीं करता है। और राग द्वेष सारा सांसारिक पदार्थों के लिए होता है। उसके राग द्वेष निवृत्त हो जाते हैं, उसको कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती, क्योंकि जो कुछ पाया जाता है खोने के लिए, पाना झूठा है। लगता हम कुछ पा रहे हैं, संग में लगता है कुछ पा रहे हैं, कहाँ पा रहे हैं? इधर की चीज आई उधर गई, तलब पानी नदी में जाए, हमारा धुतिया झुराई जाए। ये बच्चे अवध क्षेत्र में स्नान करके जब कपड़ा सुखाते हैं तो ये सूत्र कहते हैं, ताल का पानी नदी में चला जाए और हमारी धोती सूख जाए। तो विश्वास रहता है ऐसा कहने से धोती जल्दी सूखेगी। जल्दी तो अपने समय से धोती तो अपने समय से सूखती है, लेकिन मैंने अर्थ किया कि ताल का पानी नदी चला गया, अपना काम हो गया। पास में पैसा था, रास्ते चल रहे थे, दुकान से फल ले लिया, खा लिया, पैसा दुकान में चला गया और फल पेट में चला गया। कुछ समय में मल होके निकल गया, रस बन करके शरीर में समाहित हो गया, कुछ नहीं रहा, काम हो गया। ऐसे सारा काम है, एक व्यवहार है, व्यवहार हो जाएगा और शरीर धूनी के रूप में रह जाएगा, जलेगा। जैसे धूनी पर राख रह जाती है वैसे राख रह जाएगी, अथवा गाड़ दिया जाएगा, सड़ जाएगा, पानी में फेंक दिया जाएगा, जानवर खा लेंगे, और जमीन पर पड़ा रहेगा, बाहर वाले जानवर खा लेंगे। यही अंत में इसकी दशा होनी है। आत्मा इससे अलग है, जो मेरा स्वरूप है। इस प्रकार समझ करके जो निष्काम तृप्त आत्मा हो जाता है उसको गुणातीत कहते हैं। तो साहब कहते हद चले सो मानवा, गृहस्थी मर्यादा का पालन करते हुए जो अपने को अनासक्त योग में लगाता है वो मनुष्य। गृहस्थी में परिवार का पालन पोषण करते हुए, अपनी ड्यूटी बजाते हुए, साधना, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, सद्भाव से चलते हुए अपने विकारों को दूर करता है, वो गृहस्थ है। और जो घर गृहस्थी त्याग करके गुरु की शरण में जा करके साधना परायण हो जाता है, वो विरक्त है। और जिसकी सारी कामनाएं बुझ गईं, इच्छाएं निवृत्त हो गईं, ख्वाहिशें समाप्त हो गईं, वो तृप्त आत्मा पुरुष गुणातीत है। तो साहब कहते हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तुझे ताकर मता आगात। इसी के साथ मैं इस विचार को समाप्त करता हूँ।